हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे देखिए आप लोग। 16.2/3% दिया गया है। ठीक है, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 1/6। ठीक है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष की दर से 8 महीने में आपको n बराबर कितना दिया है बाबू, तो 8 मंथ दिया है। कितना दिया है, 8 मंथ। 8 मंथ को आप क्या कर सकते हो, 1 वर्ष 8 मंथ दिया है, मतलब कि 1 ईयर 8 मंथ दिया है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 और प्लस 8 मंथ जोड़ दो, कितना हो गया, 20 मंथ। अब इसको टोटली किस में कन्वर्ट कर दो, ईयर में। तो 20 बटा में कितना हो जाएंगे, 12। ये आपके टोटल n बराबर हो जाएंगे। ठीक, चलिए p बराबर कितना दिया है बाबू, तो p बराबर आपका जो दिया गया है देख लीजिए, 46,656 दिया गया है। ठीक, आपसे पूछता है कि साधारण ब्याज याद कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि एसआई क्या होगा, इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, एसआई बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, PRT बटा में कितना होता है, तो 100। यही होता है एसआई का। आप बताओ, हमारा टोटल जो दिया है 4, 6, 6, 5, 6 मल्टीप्लाई P का मान तो लिख दिया मैंने, R का मान कितना दिया है, तो 1/6 मैंने लिख दिया फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 1/6। अब परसेंटेज बटा में 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी का मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है। और ये हमारा कितना दिया गया है बाबू, समय कितना दिया गया है, तो 20 बटा का कितना दिया गया है, 12। अब ध्यान से देखिए, अब बटा में 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 का ही तो मैंने परसेंटेज वैल्यू, ये हमारा परसेंट था, इसी का तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है 1/6, तो 100 नहीं लिखेंगे। अब देखिए, जो कटेगा कटा देते हैं हम, इसको 6 से कटाते हैं बाबू। कितना से कटेगा, 6 साते कितना होगा, 42। कितना बचा हो, 6 साते 42 और बच्चा है आपका 4, फिर ऊपर से उतरा 6, तो 6 साते 42, मतलब फिर बचा 4, ऊपर से उतरा बाबू 5, 6 साते 42। अब घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 3, ऊपर से उतरेगा 6, 6 साते 36, इतना बार में जाएगा। फिर 12 से देखिए, इसको कटा दीजिए। 12 से कटाएंगे तो 12 छक्का 72, कितना बचेगा बाबू, 72, तो 5 बचेगा, कितना, 5 7, तो 12 चौके कितना होगा, 48। 48 घटाओगे आप तो 7 और 2 9, कितना हो गया, 9, ऊपर से उतरा 6, 12 वाटे कितना हो जाएगा, 96। अब इसका मल्टीप्लाई 20 के साथ कर दो आप, तो 8 दूना के कितना होगा, 8 दूना के 16 के 6, 4 दूना के 8, 1 9, 6 दूना के 12, 1 0, 12,960 आपका आंसर होगा। आप चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही आंसर है। और समझा देता हूँ, देखिए n बराबर दिया था 1 साल 8 मंथ, तो 1 साल में टोटल 12 मंथ हैं और 8 मंथ और दिया था, तो 12 8 जोड़ दिए तो 20 मंथ हो गया। 20 मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 12 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। P का मान दिया ही गया है, 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, तो SI बराबर PRT/100 होता है। लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे हम, तो 100 क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे हम, PRT लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस SI बराबर PRT। जब हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे तो PRT लिखेंगे। ठीक, इस मान को मैंने यूज कर दिया। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाबू। कह रहा है कि 12% की ब्याज दर से, मतलब कि आर बराबर कितना दिया है, तो 12 दिया है, ठीक है, 12%। और उसके बाद कहता है बाबू कि 2 वर्ष, एन बराबर कितना दिया है, तो 2 ईयर दिया है, ठीक। आपसे कहता है कि CI और SI का अंतर बताइए 2 साल के लिए, ठीक। और आपका दूसरा P बराबर कितना दिया है बाबू, तो P बराबर 2500 दिया गया है, ठीक। तो 2 साल के लिए CI SI का अंतर का एक फार्मूला होता है P × R/100 के पावर 2। 2 साल के लिए ये CI SI का क्या होता है, अंतर बराबर एक फार्मूला होता है। शॉर्ट ट्रिक है, आप इस पर रख लीजिए। देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 3/25 होता है। कितना होता है, 3/25 होता है। तो आप बताओ बाबू कि ये P था, क्या था हमारा P कितना दिया है, तो 2500 है। कितना है P 2500 × R हमारा कितना दिया गया है बाबू, ध्यान से देखिए। R का मान तो 3/25 आ गया, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दिया। आप देखो इसको हम कटाते हैं बाबू, तो ये फाइनली हमारा होगा 2500 × 3 बट ये 3 का अगर होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 25 का 625 हो जाएगा। ये देखिए कितने बार में कटेगा, 25 से कम 25, और 25 का ये कटेगा 25 बार में, ठीक, इस बार में आएगा। इस 25 से इसको काट देंगे तो 4 बार में, 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 साल के लिए फार्मूला होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पे दे रहा है बाबू। कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्षों में दुगना हो जाती है, ठीक है। कह रहा है कि 6 साल में दुगना हो जाती है। पहला, अगर A, आप इसको क्या मानिए, ये P था और यहाँ पे हमारा A है। अगर कोई धनराशि 1 है तो 6 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है, और यहाँ पे SI होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 आएगा। तो 1 आपका क्या हो गया बाबू, SI हो गया। क्या हो गया, 1 SI हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, दुगना हो जाती है तब कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, तो टाइम कितना लेता है बाबू, दुगना होने में 6 वर्ष का टाइम लेता है। दुगना होने में कितने वर्ष का टाइम ले रहा है, 6 वर्ष का ले रहा है। तो आप बताओ कि जब ये दुगुना हो रहा है तो 6 वर्ष का टाइम लेता है। कितना वर्ष का, 6 वर्ष का। तो ये कितना बढ़ रहा है, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। जब ये 8 गुना होगा, आपसे ये कह रहा है फिर बाबू कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। मतलब पहले 1 था, अब ये कह रहा है कि 8 गुना हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा ना। तो देखो जब 1 था तो समय 6 था, जब 7 है तो समय कितना हो जाएगा, 6 × 7 बराबर कितना हो गया, 42 ईयर। आप नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 42 ईयर। अब ध्यान से देखिए सवाल को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोई धन है, ठीक है, 6 वर्ष में क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया। कितना बढ़ा है बाबू, तो 1 ही ना बढ़ा, पहले 1 था अब दुगना हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब कहता है कि ये कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो पहले यही धन 1 था, अब 8 हो रहा है, तो कितना बढ़ा है, 7। जब 1 बढ़ रहा है तो 6 वर्ष का समय ले रहा है, जब 7 बढ़ेगा तो कितना लेगा, 42 वर्षों का हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिए आपके स्क्रीन पे बाबू। करा 5% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष में 300 रुपये के मूलधन पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। कह रहा है बाबू कि ध्यान दीजिए, 300 रुपये के मूलधन पर P बराबर कितना दिया है बाबू, तो 300, ठीक है। और R बराबर कितना दिया है, तो 5%, ठीक। और N बराबर कितना दिया है, तो 2 ईयर, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऐसे सवालों को हम R को क्या लिख सकते, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक। आप बताइए टोटल हमारा मूलधन कितना था, 300, और कितने वर्ष के लिए बाबू, ट्री मेथड बता रहे हैं, पहला साल और दूसरा साल के लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले साल के लिए तो हमारा समय तो एक ही है। आपको बताए थे जब फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम, तो SI को हम क्या लिखते हैं, PRT लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, PRT
टी लिखेंगे। क्यों PRT लिखेंगे आप भी समझो बाबू कि पहले क्लास में मैंने बताया था, क्यों कि आर जो परसेंटेज था उसी को तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 100 तो हट गया अब, तो PRT होगा। और समय जब 1 हो रहा है तो 1 का अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि फाइनली हमारा क्या आएगा, पहले साल के लिए PR आएगा। और एक बात याद रखिएगा, पहले साल का CI और पहले साल का SI आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं पहले साल के लिए। ठीक, आप बताओ 300 का हमको SI निकालना है, तो आप सोचो बाबू कि 300 था हमारा, उसका 1/, अगर 20 निकालें, 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो सोचो पहले साल का जब हमारा 15 है तो दूसरे साल का भी हमारा क्या होगा, 15 ही होगा। मतलब कि SI हमारा प्रत्येक साल क्या होता है, सेम होता है। ब्याज हमको प्रत्येक साल बराबर मिलता है। ठीक है, अगर पहले साल आपको 15% का इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 15 ही का मिलेगा इंटरेस्ट, 15 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, बदलेगा नहीं। आप देखो, अब हम इसका क्या लगाते हैं फिर, अब दूसरे पहला साल का बोले थे कि CI SI दोनों सेम होता है, तो 15 है तो 15 होगा। अब इसकी बात करते हैं हम। ठीक, तो आप सोचो इस वाले दूसरे साल के पीछे भी कोई धन है, तो देखिए पीछे इसके 15 के पीछे तोपते हैं तो 15 के पीछे एक ही धन है ना बाबू। तो आप बताओ कि इस 15 का हम क्या करें, इस 15 का क्या लिखेंगे बाबू, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/20 था, इसको कटाएंगे हम तो ये जाएगा 4, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, मतलब कि 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 को जब पॉइंट में तोड़ोगे आप तो 0.725 आएगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 0.75। आपको बताए हम हैं कि ये वाला जो होगा बाबू, ये केवल SI को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, टोटल SI। ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल SI हो जाएगा। तो टोटल SI पूछेगा तो 30 हो जाएगा। आपसे टोटल CI पूछ रहा है बाबू, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, CI। तो 15 15 30 हुआ और 0.75 मतलब कि 30.75। आपसे पूछा क्या है सवाल में, CI तो CI बराबर वाट निकल, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है बाबू। तो मिश्रधन बराबर होता है CI प्लस P। तो आप बताओ P कितना दिया है, 300 प्लस CI कितना आ गया, तो 30.75 जोड़ देंगे तो 330.75। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे जाती है। तो हम कह सकते हैं बाबू, पहला शर्त P प्लस मतलब कि 5 ईयर्स ऑफ SI बराबर 2500। कितना दिया है, तो 2500। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा इक्वेशन में P कह रहा है, P प्लस उसी धन पे कह रहा है बाबू, 10 वर्षों में 3500 रुपया हो जाता है। 10 वर्षों में कितना, 10 ईयर ऑफ SI बराबर 3500 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3500। इक्वेशन नंबर 2। आप इसको क्या करो बाबू, फ्रॉम 2 माइनस फर्स्ट कर दीजिए। 2 में से जब फर्स्ट को हटाएं, देखिए P कट जाएगा, ये 10 था तो कितना बचेगा, 5। तो 5 ईयर ऑफ SI बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो आप मुझे बताओ कि ये 5 साल का SI इतना आ गया, 1000 आ गया। तो आपसे हम ये कहें बाबू कि 1 साल का SI कितना होगा, 1 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 200 हो जाएगा। ठीक, से 2 वर्ष का पूछा है। कितने वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष का। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा, तो 2 × 200 बराबर कितना हो गया, 400। लेकिन कह रहा है कि दर जब दुगुना कर देते हैं तो SI कितना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जब जो दर है ना वो दुगुना हो जाता है, तब SI क्या होगा, SI ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2 × 400 बराबर कितना हो जाएगा, 800।
पहले हमको 2 साल का निकाल देना है फाइनली, जब वो दुगना नहीं करता है, लेकिन कह रहा है कि जब दर दुगना हो जाए तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 400 था, फिर अगर दर को बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया, तो 400 पहले ब्याज था तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मूलधन भी पूछा है हमसे, तो आप देखो यहाँ पे एक दिन याद रखना कि 5 वर्षों का एसआई कितना दिया, 1000, और यहाँ पे P प्लस 5 वर्षों का एसआई कितना दिया है, 2500 दिया है। ठीक है, अब 5 वर्षों का कितना दिया है, 1000 दिया है। तो आप बताओ यहाँ पे 1000 एसआई है, तो इस मान को अगर हम समीकरण फर्स्ट में इस वाले में अगर रखें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो P बराबर P प्लस 5 ईयर्स का एसआई कितना है, 1000 बराबर कितना है बाबू, 2500। आप बताओ, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना मिल जाएगा, ये 1000 जाके घट जाएगा तो 1500 मिल जाएगा। मतलब आपका P बराबर कितना आ गया, P बराबर 1500, और R बर मतलब SI बराबर कितना आ गया बाबू, 800। ऑप्शन सही है आपका, पाँचवा का पहला ऑप्शन सही है। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2500 रुपया क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। 2500 रुपया क्या होता है, मिश्रधन। तो P प्लस SI ही तो मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो 5 वर्षों में ऐसा मतलब 2500 रुपया हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो P प्लस SI 5 वर्षों का SI बराबर 2500 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम 5 वर्षों का SI लिख दें, आप प्लस ये मूलधन को जोड़ दें, तो पूरा 5 वर्षों का मिश्रधन निकल जाएगा। इसी तरह ये 10 वर्षों का मिश्रधन दिया गया है, तो P प्लस 10 वर्षों का SI लिखेंगे ना हम, तो मैंने वो लिख दिया। समीकरण 2 में से फर्स्ट को आप क्या करें, घटा दें। तो आप बताइए कि जब ये P से P कट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, तो 5 ईयर्स का SI बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3500 में से 2500 घटेगा तो 1000। 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 200। तो 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 200। आपसे कह रहा है कि दर को अगर दुगुना कर दिया जाता है, तो पहले 400 मिलता था 2 वर्ष का SI, अब लेकिन दर दुगुना कर दिया तो कितना SI मिलेगा, 800 रुपया हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा है, तो आप बताइए कि 5 वर्ष का SI दिया है, 5 वर्ष प्लस P बराबर मिश्रधन दिया इतना, तो 5 वर्षों के SI का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या P का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए बाबू नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे में बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन। नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पर बाबू दिख रहा होगा। इस पर यदि कोई राशि 2 वर्षों में दुगना हो जाता है, देखिए ये हमारा P था और ये हमारा क्या होगा, कोई राशि मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। तो ये पहले 1 था, अब कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो आप बताओ कि SI मेरा कितना होगा, मतलब इस 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यही मेरा SI होगा। अरे 2 में से 1 को घटा देंगे तो SI हो जाएगा, क्योंकि SI बराबर क्या होता है हमारा, SI बराबर फाइनली क्या होता है, A माइनस P होता है। A माइनस P मतलब इसको इसमें से घटा दिए तो निकल जाएगा ना, एक मेरा SI हो गया। आप बताओ कि SI बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं बाबू, तो PR/100। आप बताओ SI का मान तो 1 दिया गया है, लेकिन P का मान भी कितना दिया है, 1। R का मान हमको निकालना है, और 2 वर्ष दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो आप बताओ 2 से घटा देंगे तो 50, तो R बराबर कितना आ गया, 50%। R का मान कितना मिल गया, 50%। अब आपसे क्या कहता है बाबू, और दूसरी बात 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा, याद रखिएगा कि समय के लिए समान मूलधन पे समान ब्याज पे CI क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा। तो सोचिए कि हमारा मूलधन क्या था, 1 रुपया था, इसको 2 वर्ष के लिए मुझे CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। ये पहला साल, ये क्या होगा मेरा दूसरा साल, और जो हमारा R है वो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो मैं बोला हूँ कि पहला साल का अगर आपको SI निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, P इंटू फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो P तो हमारा 1 था, आप सोचो P हमारा 1 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। अगर पहले साल का साधारण ब्याज जितना है, तो दूसरा साल भी साधारण ब्याज क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 1/2। अब देखिए, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता है, तो अब देखते हैं दूसरा साल में, दूसरा साल के पहले 1/2 था, 1/2 था, तो 1/2 धन पे 1/2 इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1/4 आएगा। ये क्या मिलेगा बाबू, 1/4 मिलेगा। 1/4 को अगर हम तोड़ेंगे पॉइंट में, तो 1/4 को तोड़ेंगे तो 0.25 क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा। आप सोचो
अब हमसे पूछा है कि टोटल सी आई पूछ रहा है, तो टोटल सी आई के लिए क्या होगा, यही ना होगा, टोटल सी आई यही होगा। अब देख लो एस आई जोड़ लो तो 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक ही आ जाएगा। देख लो एस आई भी हमारा क्या था, एक ही था ना, एस आई एक था ना, यहाँ पे एक मिल गया। तो ये हमारा टोटल सी आई कितना आ गया, टोटल सी आई हमारा आ जाएगा 1/2 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 1 आ जाएगा, तो 1 + 0.25 बराबर 1.25। ए पूछ रहा है तो ए बराबर होता है सी आई प्लस कितना होता है तो पी होता है। तो आप बताओ सी आई कितना है हमारा बाबू, सी आई तो हमारा आ गया 1.25 प्लस पी कितना है तो 1 है, बराबर 2.25। स्वयं का कितना गुना है, मतलब स्वयं जो मूलधन है उसका कितना गुना है, ये एक का 2.5 गुना है। कितना गुना है बाबू, एक का 2.25 गुना है। कितना है 2.25 गुना है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, 2 वर्षों में क्या होता है बाबू कि दुगना हो जाता है, 2 वर्ष में क्या होता है दुगना हो जाता है। सो मान लेते हैं पहले अगर मूलधन मेरा पी है तो मिश्रधन हमारा 2 है, ठीक है, तो एस आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखो कह रहा है बाबू एस आई बराबर पी आर टी बटा में 100, ठीक, तो मैंने फार्मूला यहाँ से लिखा, एस आई का मान 1 रखा, पी का मान 1 रखा, आर नहीं पता था लेकिन समय तो पता था 2200। जब इन समूह कटाएंगे तो आर बराबर 50% आ गया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। अब हमारा मूलधन क्या था बाबू, तो मूलधन हमारा क्या था 1 रुपया था। 1 रुपया का अगर हम बोलते हैं कि पहला साल का क्या होता है हमारा एस आई, पहला साल का एस आई का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पी आर होगा। क्या होगा तो पी आर होगा, जब फ्रैक्शन में आप लिख देंगे तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया था। तो आप बताओ 1 को आप क्या करोगे, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही ना आएगा, 1/2 हो गया। आप जानते हो कि पहले साल अगर एस आई हमारा 1/2 है तो दूसरे साल भी हमको उतना ही का ब्याज मिलेगा, मतलब 1/2 ही होगा। आप देखते हैं अब हम दूसरा साल आप बात करते हैं। पहला हो गया साल का एस आई और पहले साल का सी आई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको तोप लेंगे दूसरा साल, इसके पीछे कोई धन है तो एक ही मान दिख रहा है, तो 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 1/4 आ गया। इसको पॉइंट में लिखेंगे 0.25, तो सी आई निकाल देंगे तो 1 + 0.25 बराबर 1.25 हो गया। आप जानते हो बाबू कि ये हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है सी आई प्लस पी होता है, अमाउंट बराबर सी आई प्लस पी होता है। तो सी आई आ गया हमारा 1.25 प्लस पी मेरा 1 था पहले से, तो 2.25 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आप बताओ बाबू कि ये पूछ रहा है कि ये जो हम आपका मिश्रधन जो अमाउंट आया है वो मूलधन का कितना गुना है, तो मूलधन का 1 है, इसमें 1 का इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इतना आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मूलधन का कितना गुना है, तो 2.25 गुना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, घबराइए मत, आप ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा। करा कि मूलधन ज्ञात कीजिए जब एस आई 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा, मूलधन ज्ञात कीजिए जब एस आई 10 वर्षों के लिए, ऐसा एस आई का मान कितना दिया है बाबू, तो दिया है 1800, कितना दिया है 1800, और आर बराबर कितना दिया है तो 10%, और आपको टी बराबर एन बराबर कितना दिया है तो 10 ईयर, ठीक। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो आप बताओ कि एस आई का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ पी आर टी होगा बाबू, 100 नहीं होगा, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है। एस आई का मान कितना दिया है 1800 बराबर पी का मान हमको नहीं पता है, आर का मान पता है 1/10 और इंटू टी का मान भी पता है 10, 10 से 10 खत्म हो गया, ये बराबर कितना आ गया तो 1800 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब P बराबर कितना दिया है तो 1500, 15,000 है बाबू 15,000, और R बराबर कितना दिया है तो 8%, N बराबर कितना दिया है तो 2 ईयर। CI और SI के बीच का अंतर पूछा है, तो मैंने आपको डायरेक्ट फल बताया था ना, 2 साल के लिए CI SI का अंतर कितना होता है, CI माइनस SI का अंतर बराबर होता है P इंटू R बाई कितना होता है 100,
टू डी पावर क्या होगा 2। अब बताओ पी का मान कितना दिया है बाबू, तो 15,000 इंटू आर परसेंट का फ्रैक्शन, 8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटा में कितना होता है 25, 2 बटा कितना होगा 25। तो हम इसको 2 बटा में कितना लिख सकते हैं, तो 25 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15,000 इंटू 4 बटा में 625। चलो ये 25 से कटेगा 25 बार में, ये 25 से कटेगा, 25 छक्का 150, 600 बार में, ये 25 से फिर कट जाएगा बाबू, 25 से कटेगा, 25 दूना के 50 और 25 चौके 100, 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 24 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 6 4 2 8 1 9, 96 आएगा, ठीक है। नंबर 9 करा 4,000 रुपये का 4 वर्ष के लिए, मतलब कि P बराबर कितना दिया है 4,000, ठीक। N बराबर कितना दिया है, तो 4 वर्ष, ठीक। 10 प्रति वर्ष, मतलब कि R बराबर कितना दिया है 10%। CI क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा, ठीक है। अब बताओ CI का एक फार्मूला क्या मैंने आप जानते हो। देखो इस सवाल को मैं शॉर्ट नेम से बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन भी लिखता हूँ मैं, इसका 10वां का ऑप्शन भी 9वां है ना, 9 का ऑप्शन भी लिखिए आप। ऑप्शन नंबर पहला दिया है 18 5 6.4, दूसरा 1600, तीसरा 18 56, चौथा 17 56 60, ठीक है। अब इसका ऑप्शन के थ्रू हम चेक करेंगे। CI बराबर फार्मूला अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो बाबू, P इंटू 1 प्लस R बाई क्या लिखते हो 100 के पावर N लिखते हो, यही ना लिखते हो आप, और माइनस क्या लिखते हो P लिखते हो, यही CI का फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट मैं मान पुट करूं तो ये हमारा कितना होगा 4,000 इंटू, अब इसका देखिए 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 10% का फ्रैक्शन में मान आता है 1/10, तो 1/10 अब प्लस 1 जोड़ दो तो कितना होगा 11/10, कितना हो जाएगा 11/10, पावर कितना दिया है बाबू 4, N बराबर कितना दिया है 4, तो 11/10 11/10 11/10 माइनस कितना होगा तो 4,000, ठीक। अब देखो ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो घटा दो, अब फाइनली आपके पास क्या बचा। अब यूनिट प्लेस से हम चेक करते हैं, इसका यूनिट जी पे 1 है तो 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा, फिर 1 के साथ करिए 1 ही आएगा, फिर इसके साथ करिए तो 1 ही आएगा, और 4 के साथ करिएगा तो फाइनली कितना आएगा 4, 4 बटा में कितना आ गया 10। अब देखिए यूनिट डिजिट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 बटा में ये कितना आ गया है बाबू 10 आया है ना, ये 10 बचा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, कितना आएगा 0.4। अब इसका यूनिट डिजिट पे क्या है बाबू, तो 0 है, यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा 0 है। तो आप बताओ कि 0.4 में अगर हम 0 को घटा भी देते हैं तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा पॉइंट 0.4 ही आएगा, क्या आएगा 0.4 आएगा। आप ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे हमारा 4 आया है। देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4 पहला है, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 4 आया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन लॉन्ग जाता अगर यूनिट डिजिट का हम यूज नहीं करते तो। कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दिया है बाबू 45,000 दिया, ठीक है, 45,000 रुपया हो जाएगा पर 20%। आर बराबर कितना दिया है तो बाबू 20% पे हो जाएगी। आपसे पी पूछ रहा है कि क्या होगा, एन बराबर कितना दिया है तो 3 वर्ष। अब बताओ कि ए बराबर फार्मूला क्या होता है पी प्लस एस आई, यही ना होगा, ए बराबर पी प्लस एस आई। आप देखो ए का मान कितना दिया है, ए का मान अब देखो तो कितना दिया है 45,000, 45,000 बराबर पी हमको नहीं पता है, प्लस एस आई का मान क्या होता है बाबू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5, ठीक। तो हम इसका अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा पी आर टी, एस आई बराबर क्या होगा अब सिर्फ पी आर टी, क्या होगा पी आर टी, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया है।
तो आप बताओ पी तो मेरा रहेगा, लेकिन आर का मान कितना है, 1/5 है, एक समय को डिनोट करता है। तो एन बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो फाइनली ये देखो ये कितना आ जाएगा बाबू, इधर वाला टर्म p + 3p बटा में 5p और 3p कितना हो जाएगा टोटल 8p बटा में कितना हो जाएगा 5। ये फाइनली आपका आंसर आएगा 45 1 2 3 0। ये 8 से कटाओ इसको, देखो कट जाएगा। 8 पाँचे कितना होगा, 8 पाँचे 40, कितना बचा 5 0, कितना बचेगा बाबू 5 0। 8 छक्का 48, कितना बचा 2 0, दूना का कितना हुआ 16, कितना बचा 4 1 0, फिर उधर 8 पाँचे 40। अब 5 के साथ इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा p बराबर डायरेक्टली 5 का मल्टीप्लाई 50, 25 के 5, 5 दूना कितना हुआ 10, 10 2 12 के 2, 6 पाँचे 30, 30 1 31, 50 25, 25 3 28, 28 125। देखिए आंसर दिया गया है बाबू। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2। 11 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा टेक्स्ट बुक कंपनी ने इतना रुपया में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, रुपया p बराबर कितना दिया है बाबू, $10,000 20,000 दिया गया। कितना दिया टेक्स्ट बुक कंपनी ने 20,000 रुपया, 10%। r बराबर कितना दिया है, तो 10% के दर पर 3 ईयर के लिए, मतलब कि n बराबर कितना दिया है, तो 3 ईयर दिया है, ठीक, के लिए योजना में निवेश किया। 3 वर्ष बाद इस योजना से कितना ब्याज मिलेगा। आपसे पूछ रहा है कि इस 3 वर्ष बाद इस योजना से कितना ब्याज मिलेगा, आपसे CI पूछ रहा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद CI बराबर क्या होता है फार्मूला, पहली बात बताओ CI बराबर क्या होता है, तो A - P होता है। CI बराबर क्या होता है बाबू, तो A - P होता है। आप बताओ A बराबर आपने क्या लिखते हैं, A बराबर तो मैं यही लिखता हूँ ना, P × 1 + R/100 टू दी पावर n माइनस क्या हो जाएगा, तो P होगा, यही लिखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो बाबू, आप P तो मेरा कितना दिया है 2000, 20,000 दिया है, सॉरी 20,000 इंटू R हमारा 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, तो 1 + 1/10 मतलब कि 11 बटा कितना होगा 11/10। कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 बार ये मल्टीपल होगा 11/10 इंटू 11/10 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो माइनस हमारा कितना दिया है, तो 20,000, 20,000 हो गया। आप बताओ 1 0 से देखो, 1 0 से 1 2 3 0 कट गए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का इसके साथ यूनिट डिजिट का तो 1 आएगा, इस 1 का इसके साथ तो भी 1 आएगा, और 0 के साथ करेंगे तो फाइनली कितना हो गया 0, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। अब दूसरा डिजिट का करते हैं तो 10 डिजिट का, दहाई अंक का, तो 1 में 1 का तो 1, फिर 1 में 1 का तो 1, और 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होगा और दहाई अंक कितना होगा 2 होगा। तो आप बताओ इसका अगर हम 2 अंक लेते हैं तो 0 × 0 घटाने पर फाइनली हमारा 20 आना चाहिए। कहाँ यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए और दहाई स्थान पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर देखिए बाबू। पहला ऑप्शन आपका दिया है जो 66 20, दूसरा ऑप्शन देखिए बाबू दिया है 33 10, तीसरा ऑप्शन देखिए 66 000 00, चौथा ऑप्शन देखिए 6 000। आप बताइए किसके यूनिट डिजिट पे 0 है और 10 डिजिट पे कितना है 2 है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन में ही है और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा यदि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर n बराबर कितना दिया है 2, r बराबर कितना दिया है 10% दर पर SI 500 रुपया है, मतलब SI कितना दिया है तो 500, ठीक है। उसी समय के लिए CI ज्ञात कीजिए, उसी टाइम के लिए CI आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, x और x को जोड़ोगे तो 2x बराबर 500 आ जाएगा बाबू, तो 2 से काट देंगे तो 250 आ जाएगा x बराबर। इसका मतलब पहले साल कितना था 250 रहा होगा और दूसरे साल भी 250 रहा होगा, तभी तो टोटल CI हमारा SI कितना था 500 है।
अब बताओ, अब हमको मूलधन तो नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि आप हमको ये बताइए, ये 250 है, ये 250 कब आता है? ध्यान से देखिएगा, ये 250 कब आएगा? जब P का मल्टीप्लाई R कितना दिया है? 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। जब इसको 1/10 से या तो आप कहो तो 1/10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 250 आ जाएगा भाई। अब P को जब 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो यहाँ वाला मान लिखते हैं हम। तो आप बताओ कि P बराबर कितना मिल जाए? 10 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500। P कितना मिल गया मेरा? 2500 मिल गया। आप बताओ, जब P हमारा 2500 हो गया बाबू, और हमको 10% तो पता ही था, हमसे CI पूछा है, मतलब अगर मूलधन पूछता तो मूलधन बता देते कितना होगा? 2500। यहाँ हमसे अब CI पूछा है तो हम क्या करेंगे? आपका 10% ये दिया गया, R बराबर कितना दिया गया है? 10%। तो इसका पहला साल का हम बोलते हैं कि SI और पहला साल का CI दोनों सेम होता है, इसके लिए हमें निकालना है। तो 250 दिया हुआ है हमारा, 250 का 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। तो ये टोटल ही तो हमारा CI कहलाता है। तो 250 कितना हो गया? 500 और 25 जोड़ दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल CI? मतलब कि 525। और मूलधन पूछता तो कितना हो जाता बाबू? मूलधन बराबर 2500। ये याद करिए। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए किस में है? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाबू। करा 7% प्रति वर्ष के दर से, मतलब कि R बराबर 7% दिया है। कितना दिया है? 7% प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये पे, मतलब P बराबर कितना दिया है? तो 30,000 N वर्ष के लिए। ठीक है, टाइम हमारा कितना दिया है? N बराबर N ईयर ही दिया है। ठीक, N वर्ष के लिए CI कितना दिया है बाबू? तो CI दिया है हमारा 4347। ठीक है, CI दिया है 4347। तो N का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा? N का मान क्या होगा? आप देखिए, N का मान आपसे पूछा है बाबू कि N का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर भी देख लें, ऑप्शन भी लिख लेते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर पहला 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 अपन का 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 कितना दिया है? 4, ऑप्शन नंबर 4 कितना दिया है? तो 5 दिया है। देखिए, इसका हम डिटेल थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप बताओ A बराबर क्या होता है? तो आप बोलते हो बाबू कि P + CI। भाई मिश्रधन बराबर क्या होता है? P + CI, यही ना होता है। तो आप बताओ, C हमारा P इतना दिया है, P कितना दिया है? तो 30,000 प्लस 4347। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे बाबू तो देखिए कितना होगा? ये 3 4 3 4 7, ये आपका A आ गया। ठीक, आप बताओ कि फार्मूला आप क्या जानते हो? तो आप A बराबर क्या लिखते हो? P × 1 + R/100 टू दी पावर n। आप इसी फार्मूला का यूज करते हो। तो A का मान तो इतना दे दिया है, A बराबर कितना? अब इसको बताओ, हम इतना लिख सकते हैं क्या? A/P बराबर 1 + R/100। R हमारा कितना दिया है? 7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 7/100। जब 1 जोड़ देंगे, 1 + 7/100 जोड़ेंगे तो 107। ये कितना हो जाएगा? तो 107/100 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक, A का मान हमें दिया गया है, ध्यान से देखें। तो A बराबर कितना दिया गया है बाबू? A बराबर हमारा आया है जो 34,347, यही आया है। और P का मान कितना दिया है? तो 3,000 दिया है। कितना दिया है? तो 30,000, क्या 10,000। ठीक, बराबर 107 बटा में कितना होगा? तो 100 पावर n। ये 3 से कटेगा, कितने बार में जाएगा? तो 10,000। ये भी 3 से कट जाएगा, 4 3 7 7 3 7 3 10 10 4 14 14 7 21 हो जाएगा। 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 9 27। ठीक,
ये वाला जो नंबर होगा बाबू 11479, ये कितना 107 का होल स्क्वायर है। ये क्या है बाबू, तो 107 का होल स्क्वायर है। अब ये नंबर क्या होगा, तो 107 का और ये हमारा 100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 107 बटा में 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखो दोनों, ये पावर n था, सॉरी पावर n है। आप बताओ दोनों तरफ हमारा क्या था, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब इसका देखिए एक शॉर्ट तरीका भी मैं चाहूँ तो आपको बता दूँ। अगर आपसे मैं कहूँ, अब इसको उतार लीजिए पहले, ठीक, चलिए आप देखिए इसका मैं शॉर्ट नियम ऑप्शन के थ्रू मैं आपको जज कराना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, आप SI निकालिए। पहले इसमें सबसे छोटा जो नंबर है ना n, उसी के अनुसार लेते हैं। n बराबर पहले हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 का देखते हैं बाबू, तो PRT ये कितना 7 था, 7 बटा PRT बाई 100 यही होगा। चलिए जब मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया है तो फ्रैक्शन में तोड़ देने पे कोई मतलब 7 बटा 100 भी होगा, ठीक है। तो PRT सिर्फ होगा। तो P का मान हमारा कितना था, P बराबर 3000 दिया, 30,000। R बराबर 7 बटा कितना दिया है 100 इंटू, और N बराबर हम क्या माने हैं 2 वाले को ले रहे हैं। जब N को 2 ले रहे हैं बाबू, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 दूना के 6, 7 6 का 42। अब बताओ हमारा जब SI 4200 आ रहा है तो CI हमारा जो होगा बाबू, वो CI हमारा क्या होगा, CI तो दिया है इतना, इससे मतलब कि हमारा CI क्या होगा, इससे 4200 से तो ज़्यादा होगा। तो देखिए 4200 से ज़्यादा है। अच्छा जब 2 वर्ष लिए हैं तब, अगर सोचो जब हम 3 वर्ष लेते हैं तो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए एक बार चेक कर दे, 2 3 4 इंटू 7 बटा 100 इंटू 3। आप देखो 3 3 के 9, 9 7 63, मतलब कि 6300 समथिंग आ रहा है। तो जब भी हमारा CI होगा तो इससे क्या होगा, इससे तो ग्रेटर देन होगा ना CI, इससे तो ग्रेटर देन CI होगा क्योंकि हमारा SI है। लेकिन CI तो हमारा दिया है 4347, इसका मतलब कि समय हमारा क्या होगा, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से छोटा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे करा, राम एक बैंक से इतना रुपये, मतलब P बराबर कितना दिया है बाबू 10,000 रुपया 2.5 वर्ष के लिए, मतलब N बराबर कितना दिया 2.5 ईयर, वर्षों के लिए 5%, R बराबर कितना दिया है तो 5% के ब्याज की दर से उधार लेता है। राम द्वारा बैंक को कुल देय राशि मतलब मिश्रधन ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है कि A बराबर क्या होगा, A बराबर वाट। आप बताओ बाबू कि A बराबर आपसे पूछ रहा है तो A बराबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा है। पहले तो आप ऐसा करें कि SI निकालिए, इसका SI बराबर क्या होगा, P हो गया आपका, R 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, ठीक है। तो आप बताओ ये तो हमारा 10,000 है, 10,000, R का मान 1/20, ठीक, और इनटू समय का मान कितना दिया है बाबू 2.5। तो 2.5 को 10 लिख सकते हैं, दशमलव को क्या करेंगे हटा देंगे तो 10 हो जाएगा इसके बटा में। आप सोचो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ये बचा 25 हमारा, तो 25 पे 2 जुड़ा 2500 हो गया। कितना हो गया 2500 रुपया हमारा हो गया। आपसे पूछा है कि मिश्रधन, तो A बराबर क्या होता है SI प्लस क्या होता है बाबू P। तो SI हमारा कितना था 10,000, 10,000 था ना बाबू, प्लस 2500। अब इसको जोड़ दीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 करा कि समान राशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, N बराबर कितना दिया है 3 ईयर, SI कितना दिया है बाबू 2400, और 2 वर्षों के लिए CI ये 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्षों के लिए क्या था SI इतना था, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 इयर्स के लिए SI है, ये 3 इयर्स का SI है, और 2 इयर्स के लिए CI कितना दिया है, तो 2 वर्ष
वर्षों के लिए CI 1632 रुपया दिया है, 1632। तो आपसे पूछ रहा है कि P बराबर क्या होगा। कोई बात नहीं, ये 2 वर्ष के लिए दिए हैं। आप बताओ कि ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपसे पूछें कि 1 ईयर के लिए SI कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 1 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 800। अब हमको 2 वर्ष का रिलेशन से दिया है, हमको P निकालना है। अब P हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। SI 800 रुपया हमारा हो गया। आप बताओ बाबू, अगर हम आपसे ये कहें, अगर P हमारा पता नहीं है, हमको परसेंटेज भी नहीं दिया है, तो आप देखिए कि अगर हम 2 साल के लिए SI की बात करें, 2 साल के लिए SI 100 कितना है, एक साल में 800 रुपया है, तो 2 साल में भी 800 कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है। अब हम इसकी CI की बात कर लेते हैं। ठीक, 800 800 1600 है कि 2 साल के लिए हमारा CI कितना दिया है, 1632 दिया है। आप सोचो 2 साल के लिए CI कितना दिया है हमारा, तो 1632 दिया है। मतलब कि 2 ईयर के लिए CI और SI का अंतर कितना आ गया, मतलब कि 1632 माइनस 1600, आप बताओ कितना आ गया बाबू, 32 रुपया आ गया। तो यही ना अंतर बताता है। ये दोनों, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। देखो 8 8 1600 प्लस 32 जोड़ देंगे, 1632 हो गया। ये टोटल बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, CI, और ये ऊपर वाला SI कहलाता है। सोचो ये 800 था, ये कितना था हमारा 800, ये 32 कब आया होगा बाबू, जब 800 को हम R% से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 32 आया होगा। आप सोचो 2 से 2 जीरो कट गया, तो 8 के कितना हो गया, 32। मतलब कि R बराबर हमें कितना मिल गया बाबू, तो 4%। R बराबर 4% मिल गया। तो आप भी जानते हो बाबू कि P का अगर हम 4% लेते हैं, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। मतलब P का 1/25 लिखेंगे बाबू, तो कितना आएगा, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। तो आप बताओ कि P बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 वाटे कितना हो गया, 200, और ऊपर ले 2 जीरो बैठा दो। यही आपका आंसर होगा। नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है बाबू n बराबर 3 साल, 3 ईयर के लिए SI कितना दिया है, 2400। तो 1 ईयर के लिए SI कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल SI हमारा क्या होता है, समान होता है। 2 ईयर के लिए CI कितना दिया है, 1632 दिया है। P बराबर वाट आपसे पूछ रहा है, तो बताओ P ले लिया मैंने। पहले साल का SI अगर 800 है, तो दूसरे साल का भी तो SI 800 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 ईयर का CI और SI का अंतर कितना, मतलब कितना होगा, तो 1632 माइनस 1632 आ गया। तो यही ना 32 है, ये पूरे बॉक्स का मान ही तो हमारा CI कहलाता है। तो ये 32 कब आया होगा, जब 800 का R% बाई 100 किए होंगे, तो 32 आया होगा। देखो 800 का R बाई 100 बराबर 32। तो यहाँ से R बराबर 4% निकल गया। जब R का मान 4% हो गया बाबू, तो आप बताओ ये 800 कब आया होगा, जब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। जब P का मल्टीप्लाई 1/25 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो P बराबर कितना, 25 वाट है 200। तो ये आपका 20,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा। और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठें, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।